Good morning students. Today we will start our new chapter, that is chapter number 14, chemical effects of electric current. करंट के केमिकल इफेक्ट से स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि करंट क्या होता है. व्हाट इज करंट? किसी भी वायर में या किसी भी सर्किट में अगर करंट प्रेजेंट है, इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर हमने रोज़ के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस देखे, जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट्स, टीवी, रिमोट्स एक्सेट्रा, ये सब कैसे वर्क करते हैं. इन्हें वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ एक ऐसा करंट चाहिए है, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए है जिससे कि ये वर्क कर सके. तो करंट क्या हो जाएगा? करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. करंट क्या है? करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी वायर और एनी सर्किट. अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं. इलेक्ट्रॉन्स एक ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं. ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. जैसे बात करें, अगर हम किसी भी वायर में, ये क्या है, एक वायर, अगर इसमें करंट प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हो गया? इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें क्या दौड़ रहे होंगे? इसका प्रभाव होगा इलेक्ट्रॉन्स का. इसे हम ई और माइनस से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. व्हाट इज करंट? करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी वायर और इन एनी सर्किट. अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को कौन प्रोड्यूस कर सकता है. हम ऐसा क्या यूज़ करें, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है. जैसे कि हम लोग ने सबने इस्तेमाल किया होगा हमारे वॉचेस में, टीवी रिमोट्स में, और हमारे इन्वर्टर में क्या क्या यूज़ होता है, सेल, बैटरी, आप लोगों ने नाम सुना होगा. तो सबसे पहले समझते हैं एक इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, कैसे वर्क करता है. अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक सेल का स्ट्रक्चर देते हैं, कैसा होता है? ये एक डिवाइस है जिसके अंदर क्या फिल होता है, केमिकल, और ये मेटल से बना होता है. इसके ऊपर एक मेटल कैप होती है. ये क्या है? एक मेटल कैप. ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक सेल है. जहाँ इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल्स. कितने टर्मिनल्स होते हैं? 2. दैट इज 1 एंड 2. स्टार्टिंग में और एंड में. स्टार्टिंग में क्या होता है, एक मेटल की छोटी सी कैप देखी होगी आप लोगों ने. तो जहाँ पर भी जिस टर्मिनल में मेटल की कैप होती है, उस टर्मिनल को क्या बोला जाता है? एनोड. मतलब पॉजिटिव टर्मिनल क्या हो गया? एनोड. इसे बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और दूसरा नाम क्या है इसका? एनोड. वैसे ही जो नीचे वाला टर्मिनल होता है, ये कैसा होता है? नेगेटिव, और इसका नाम क्या होता है? कैथोड. ये एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड. तो अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है इलेक्ट्रॉन्स कैसे, पहले बताइए करंट क्या होता है? करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, प्रवाह होना. तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि किसी भी सेल में, किसी भी इलेक्ट्रिक सेल में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे? कैथोड से निकलेंगे, क्योंकि कैथोड कैसा है? नेगेटिव चार्ज वाला टर्मिनल है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ये केमिकल कहाँ से आ गया? ये केमिकल यहाँ से आया कि इलेक्ट्रिक जो सेल होता है, ये इसके अंदर क्या क्या फिल होता है? बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी या करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सर्किट क्या होता है. व्हाट इज अ सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? सुना होगा सबने सर्किट का नाम. देखते हैं सर्किट में ऐसे बहुत सारी चीज़ें. देखिए, सर्किट कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है. सर्किट
बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। देखते हैं कैसे। सर्किट बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सेल होना चाहिए, हाँ, और क्या होना चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस या डिवाइस होना चाहिए। जैसे हम बल्ब मान के चलते हैं, हमें बल्ब चाहिए तो बल्ब हमारे पास है, सेल हमारे पास है, जो इसे हम किससे कनेक्ट करेंगे, किसी न किसी एक वायर से कनेक्ट करेंगे। और किसी बल्ब को जलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्विच ऑन ऑफ करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, स्विच चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्विच चाहिए जिसे हम ऑन ऑफ कर सकें। और ये स्विच से कनेक्ट होगा हमारा जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है। तो ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सर्किट। बहुत सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाता है, एक सर्किट। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, जैसे किसी भी जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, इन सर्किट्स के कुछ ना कुछ एक सिंबल्स होते हैं। हम पढ़ने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब सेल को बार बार कहाँ लिखेंगे, CELL करके, ऐसे लिखने से टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए क्या है, हमारे पास टेबल है जिसमें कि मटेरियल्स के नाम लिखे हैं और इनकी क्या है, सिंबल्स। इनकी क्या है, सिंबल्स। और ये क्या हो जाएगा, डिवाइसेस। जैसे फर्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक सेल की। सेल को हम कैसे दिखाएंगे सर्किट में, सेल के टिकट नंबर होते हैं दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो बड़ा वाला लाइन होती है ये क्या शो करता है, पॉजिटिव, दैट इज एनोड। और जो छोटा वाला होता है उसे कैसे शो करते हैं हम, नेगेटिव, माइनस। दूसरा, एक होता है बैटरी। सेल तो सर समझ गए, सेल कैसे होता है, सिंगुलर। और अगर बहुत सारे सेल्स आपस में मिक्स हो जाएं, बहुत सारे सेल्स आपस में क्या करेंगे, अगर ज्वाइंट हो जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, बैटरी। बैटरी क्या होगी, द ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बैटरी। तो कैसे इसका सिंबल कैसे बनेगा, ये हो गया एक सेल किससे जुड़ गया, दूसरे सेल से, तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव। और नेगेटिव वाला किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव से। जो साइन होंगे वो हमेशा अपोजिट होंगे, सेम नहीं होंगे। अगर हमें दूसरा कोई सेल जोड़ना है तो यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे कौन सा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे साइन कैसे होंगे, ऑपोजिट होंगे। तो ये हो गया बैटरी। नेक्स्ट देखते हैं वायर। वायर को हम कैसे दिखाएंगे, सिंबल से, सिर्फ एक ही सिंपल लाइन। फोर्थ, स्विच का एक और क्या नाम होता है, की। अब स्विच में दो कंडीशंस आती हैं, एक तो ऑफ और दूसरी ऑन। देखते हैं, अगर हम बात करें ऑफ की, तो ऑफ में, ऑफ के टाइम कैसे सिंबल बनेगा, ये कोई वायर है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो एक ऐसा हो जाएगा ऑफ कंडीशन। अगर ऑन की बात करें तो ऑन कैसे हो जाएगा, बस एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करके और उसमें क्या कर देंगे, हम दो डॉट्स बना देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, ऑन कंडीशन। इसका मतलब वायर कैसे हैं, आपस में जुड़ गए, ज्वाइंट हो गए, तो हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसमें करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, ये हमारे सारे सिंबल्स थे। और एक और रह गया बल्ब। हम बल्ब को कैसे शो करते हैं, सिंबल के माध्यम से, कुछ है इस तरह से। अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, जल नहीं रहा है, तो हम सिंपल ऐसे दिखाएंगे। और अगर बल्ब ग्लो हो रहा है, उसमें करंट पास हो रहा है, तो हम कैसे दिखाएंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे बल्ब को और इसमें बस क्या कर देंगे, ऐसे लाइंस ड्रॉ कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं किसी सर्किट के लिए हमें इन सारी चीज़ों की नीड होती है और हमें इन सब के सिंबल्स क्या पहचानने पड़ेंगे। अगर सर्किट हमारे बनाने के लिए आ गया तो हमें इन सिंबल्स का यूज़ करके बनाना है, ना कि सेल का डायग्राम ड्रॉ करके, वैसा नहीं करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एनी सर्किट और इन एनी वायर। अब हम बात करेंगे किस बारे में, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
हमें पता है कि करंट क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का फ्लो है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम देखते हैं कि ये कोई सेल है, ये पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, हमें पता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। लेकिन हम अगर करंट की बात करें तो करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के हमेशा ऑपोजिट होता है, हमेशा उसकी डायरेक्शन के उल्टा होता है। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें समझना है कि मटेरियल्स को, जो भी हमारे सराउंडिंग्स में मटेरियल्स हैं, उनको दो वर्गों में क्लासीफाई किया गया है, दो ग्रुप्स में। देखते हैं कौन कौन से। जो भी मटेरियल्स हैं दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट कंडक्टर, फर्स्ट क्या, कंडक्टर, एंड सेकेंड वन इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स, कंडक्टर क्या होते हैं ये तो आप सबको पता ही है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को खुद से पास करा सके। जैसे कि एग्जाम्पल्स की बात करें तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, ऐसे धातु होते हैं जो अगर उनमें करंट आएगा तो फर्दर अपनी बॉडी से करंट को पास कर सकते हैं, परमिशन देते हैं कि हाँ आप मेरी बॉडी से पास होकर निकल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, अल्युमिनियम, आयरन, कॉपर। क्यों कहा जाता है कि बारिश में जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच यूज़ करें या टच करें या कोई भी आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम करें तो क्या कहा जाता है कि रबर के स्लीपर पहनकर काम करें। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि रबर इसमें आता है इंसुलेटर में, रबर, प्लास्टिक, ये सब इसमें आता है इंसुलेटर में, एक्सेट्रा। तो कंडक्टर समझ गए। इंसुलेटर्स क्या होंगे, इंसुलेटर्स ऐसे ऑब्जेक्ट के, ऐसे मटेरियल्स जो कि अलाउ या परमिशन नहीं देते हैं कि आप मेरी बॉडी से करंट पास हो सके। तो ऐसे मटेरियल्स क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स रबर, प्लास्टिक्स और भी बहुत सारे हैं। अब हम बात करेंगे कि किसी भी सर्किट में टेस्टर क्या होता है, टेस्टर का क्या रोल है। जैसे हमने इंसुलेटर और कंडक्टर पढ़ा, वैसे ही एक टर्म है टेस्टर। टेस्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें कि कुछ पार्ट इंसुलेटर का होता है और कुछ पार्ट क्या होता है, कंडक्टर का होता है। अगर हमें कोई सर्किट बनाना है, हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ये सेल है, इस सेल को हम किससे कनेक्ट करेंगे, किसी भी बल्ब से हमने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर क्या है, कीज लगी हुई है, मतलब ये स्विच ऑन की कंडीशन में कीज लगी हुई है। और यहाँ पर कोई एक टेस्टर है, टेस्टर का एक हाइपोथेटिकली डायग्राम देखते हैं तो कुछ ऐसा होता है। ये इसका कंडक्टर पार्ट होता है और ये इसका इंसुलेटर पार्ट होता है। तो अगर ये होता है कैसा, कंडक्टर पार्ट, तो ये कैसा होता है, इंसुलेटर पार्ट। ठीक है। तो अगर हमने ये दोनों वायर्स क्या किए हैं, कंडक्टर वाले में ऐड हमने कर दिए हैं, अगर हमने इसको क्या किया, दोनों को इंसुलेटर कंडक्टर में अगर हमने अटैच कर दिया तो क्या होगा, क्या लगता है आपको, करंट पास होगा? बिल्कुल पास होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर है, कंडक्टर तो परमिशन देते ही है करंट पास करने के लिए। तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। एक दूसरा केस देखते हैं, अगर हमने कंडक्टर से ना जोड़कर किससे जोड़ दिया, इंसुलेटर से। ये जो हमने बनाया था सर्किट, इसको हमने किससे जोड़ दिया, इंसुलेटर वाले पार्ट से। इंसुलेटर तो करंट पास नहीं करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा सर्किट है, इसमें करंट नहीं पास होगा। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर से दोनों वायर जुड़े हैं सर्किट के, तो ये करंट पास नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा, इनकम्प्लीट। और जिसमें करंट पास होगा वो कैसा हो जाएगा, कंप्लीट। तो हम समझ गए सर्किट दो टाइप के होते हैं, एक कंप्लीट और इनकम्प्लीट।
हमें एक बात ये समझनी है, अब हमारे पास एक न्यू क्वेश्चन है कि क्या कोई लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है? डू द लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, आइए समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चाहिए हमें कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स के कैप होते हैं, कैप चाहिए हमको, और वो कैप किसके होने चाहिए? रबर के होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करें तो हमें करंट लगे, इस वजह से हम कोई भी कंडक्टर के कैप नहीं ले सकते, सिर्फ हमें इंसुलेटर का चाहिए। तो हम रबर की कैप ले लेते हैं, एक रबर की कैप हमें चाहिए। और क्या चाहिए है हमें? इसमें कुछ लेमन जूस या फिर विनेगर का कुछ पार्ट, मतलब लेमन जूस 1 टेबल स्पून या फिर विनेगर भी हम ले सकते हैं, कोई शॉर्ट चीज़ होनी चाहिए। तो ये लिक्विड हो गया, और हम इसमें क्या पुट करेंगे? अपना जो भी हमारा टेस्टर होगा वो टेस्टर पुट करेंगे। ये हमने टेस्टर इसमें पुट कर दिया। अब क्या करेंगे? हमें एक सर्किट बनाना है, कैसा? जिसमें कि क्या हो, सेल बैटरी होगी, माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा क्या? माइनस। और हम इसे इस बार से ज्वाइन करेंगे, एक बल्ब से ज्वाइन करेंगे, और ये हमारी कीज होगी। कीज को चलो हम नहीं दिखाते हैं, तो ये हमारा पूरा सर्किट है। और हम क्या करेंगे? ये जो दोनों सर्किट के फ्री एंड्स थे, हम इसको इससे लिंक करेंगे। टेस्टर के एक एंड से ये वाला जुड़ेगा और पहले एंड से ये वाला जुड़ेगा। तो हम देखते हैं क्या होगा। अगर इस लिक्विड में जो हमारा लेमन से विनेगर था, अगर इन दोनों लिक्विड्स ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी, और प्रोड्यूस करने के बाद अगर इसमें पूरा फ्लो कर गया, करंट का प्रोडक्शन हो गया, तो क्या होगा? ये बल्ब फ्लो करने लगेगा। इसका मतलब इसमें सर्किट कैसा है? कंप्लीट है, और इसमें करंट क्या हो रही है? पास हो रही है। तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो हमने क्या पढ़ा था? हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट की डायरेक्शन होती है। तो हम किसी भी लिक्विड का पता कैसे लगाएंगे कि वो करंट पास करेगा कि नहीं? तो हम इस एक्सपेरिमेंट से करंट का पता लगा सकते हैं। तो इस टॉपिक में हमारा करंट कवर हो गया, करंट की डायरेक्शन कवर हो गई, इलेक्ट्रिक सेल के सारे सिंबल्स, किसी भी सर्किट के सारे सिंबल्स कवर हो गए। आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं, इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग कुछ क्वेश्चंस हैं वो नोट कर लीजिए, या आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं अपने नोटबुक में। फर्स्ट आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? सेकेंड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? इलेक्ट्रिक सेल के साथ डेफिनेशन तो लिखनी ही है और डायग्राम भी बनाना है कि उसके कितने टर्मिनल्स बनाए हैं, टर्मिनल्स के नाम क्या है, सारे नाम मेंशन होने चाहिए। थर्ड, व्हाट इज द राइट द सिंबल्स ऑफ सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के क्या क्या सिंबल होंगे वो ये आप लोगों को नोट करना है।